कक्षा 12 गणित आंशिक भिन्न विषय समाकलन चैप्टर है कुछ विशेष फलनों का समाकलन। तो ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको हम हल करेंगे। प्रश्न है 1/2x² प्लस x माइनस 1 dx। इसका मान निकालना। समाकलन का मतलब यही होता है। तो पहले हम नीचे वाले के गुणनखंड करेंगे। तो ये जो लिखा है 1/2x² प्लस x माइनस 1, इसके गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1/, ये 2 का नम 2 हुआ, 2 के इसके 2 टुकड़े करेंगे, इनका अंतर अब 1, तो हो जाएगा 2x² प्लस इसका सिंपली गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, खोलेंगे ब्रैकेट तो ये आ जाएगा 1/2x² प्लस 2x माइनस 1x माइनस 1 आया है। तो यहाँ गुणनखंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/2x² प्लस x माइनस 1, ये जो लिखा है इसका मान आएगा बराबर 1/, यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन लेंगे। तो 2x हमने कॉमन लिया, यहाँ हुआ x प्लस 1 आया, और माइनस हमने 1 कॉमन लिया यहाँ पर तो आया x प्लस 1, यहाँ भी आया। अब हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 1 कॉमन हुआ तो आ गया 2x माइनस 1, ये आया। तो अब हम ये लिखेंगे, ये जो आया है 1/x प्लस 1 और फिर 2x प्लस 1 आया, तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 लिखाया आया है। तो इसको आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे तो हो जाएगा a बटे पहला पद ये लिखा है x प्लस 1 और दूसरा होगा प्लस b बटे 2x माइनस 1। अब आंशिक भिन्न से हल करेंगे इसको हम। तो अगर हल करते हैं लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ तो आया 1/x प्लस 1 फिर हुआ 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ भी लघुत्तम लेंगे तो 2x माइनस 1 इससे गुणा हो जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू बी, एक्स प्लस 1 इंटू बी हुआ लघुत्तम लिए तो बाकी नीचे दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू ये हुआ 2x माइनस 1। तो यहाँ से ये दोनों बराबर आमने सामने हैं, कट गया आपस में, तो ये आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये आया 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू ए प्लस यहाँ हुआ x प्लस 1 इंटू बी हुआ। तो अब हम x के मान अलग अलग रखेंगे। पहले हम x का मान रखेंगे 1 ने x का मान पहले रख दे रहे हैं माइनस 1, या यहाँ से ले लेंगे x का मान अगर 1/2 रख देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। इसको 0 बनाने का हमारा उद्देश्य होता है, पहले वाले को 0 बनाने के लिए x का मान 1/2 रखेंगे, लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर ये जो बना है ये समीकरण 1 हो गया है, इसी में हम मान रखेंगे। तो समीकरण 1 लिखेंगे, इसमें x बराबर 1/2 रखेंगे तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ ये हुआ 2 गुणे 1/2 माइनस 1 हुआ इंटू ए हुआ प्लस यहाँ हुआ 1/2 प्लस 1 इंटू बी हुआ, ये हुआ 1 बराबर, ये तो 2 का नम तो कटेगा, 1 माइनस 1 के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर यहाँ पे हुआ, ये 1 माइनस 1 आया इंटू ए आया प्लस यहाँ हुआ 2 का नम 2, 3/2 हो जाएगा। हल करेंगे तो 1 प्लस 2 आया बटे 3 आ गया, ये बी हुआ। तो 1 बराबर हुआ, ये तो 0 बन गया, यहाँ पे केवल ये 0 आया इसका, प्लस ये हुआ 3/2, एक मिनट, ये 2 है नीचे तो 3 है, 3/2 यहाँ पे होगा, 3 नहीं होगा, गलती से लिखा गया। तो 3/2 आया, ये बी आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 बी बराबर आ गया 1, तो यहाँ से आया बी बराबर आएगा 2/3 हो जाएगा।
तो b बराबर आ गया 2/3। तो इसको हम बॉक्स में बंद करेंगे। b बराबर आया हमारा 2/3। तो अब लिखेंगे, अब पहले हमने समीकरण 1 में इस ब्रैकेट को जीरो करना चाहा तो x का मान हमने 1/2 रखा। अब इसको जीरो करना चाहेंगे तो x का मान रखेंगे -1, लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। अब x बराबर -1 रखने पर रखेंगे तो ये हुआ 1 बराबर, यहाँ पे है 2x -1 तो 2 लिखेंगे, गुणे x का मान है -1 और -1 ये है, a हुआ इंटू प्लस यहाँ पे हुआ x का मान -1 और यहाँ पे है +1 तो +1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b। तो ये तो जीरो बन गया। अब यहाँ से वो 1 बराबर आया -2 करना -2 और -1 इंटू ए हुआ प्लस ये बन गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3a बराबर 1। तो a बराबर हो जाएगा 1/-3 या a बराबर हुआ -1/3 लिख सकते हैं इसको। ये a का मान आ गया, लिखेंगे अतः ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये लिखा है अतः इंटीग्रेशन 1 ये है x + 1 इंटू 2x - 1 dx बराबर होगा, यहाँ लिखा है a/, समीकरण 1 मानेंगे इसको, समीकरण इसको a मान लें, कैपिटल A लिखेंगे, समीकरण कैपिटल A से। तो यहाँ a का मान है -1/3 लिख देंगे पहले, -1/3 बटे यहाँ पे लिखा है x + 1, यहाँ लिख देंगे x + 1 और इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ dx कर लेंगे, प्लस b का मान है, b का मान आया 2/3, यहाँ 2/3 लिखेंगे हम, बटा यहाँ लिखा 2x - 1 लिखेंगे हम, यहाँ dx लिख देंगे, यहाँ तो ये dx हुआ यहाँ। तो और हल करेंगे तो ये हुआ यहाँ पर -1/3 बाहर निकालेंगे, अंदर बचा 1/x + 1 ये dx हुआ, प्लस यहाँ 2/3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो अंदर बचा 1/2x - 1 dx आया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -1/3, ये होगा log x + 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन, प्लस इसका 2/3 रहेगा, इसका हो जाएगा log, तो इसका 2/3 बाहर रहेगा और इसका हो जाएगा log 2x - 1 और x का गुणांक है 2 तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ लिख रहे हैं, अलग इधर 1/2 लिख रहे हैं, इंटू में प्लस c हो गया। तो ये हो गया -1/3 log, ये हुआ x + 1 और प्लस ये 2/3 है और ये अलग बटा 2 यहाँ आगे आ जाएगा गुणक रूप में, ये हुआ log 2x - 1 प्लस c। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 आपस में कट गया, तो ये बच गया यहाँ पर -1/3 नहीं, +1/3 बचेगा, -1/3 हुआ log x + 1, ये हुआ प्लस में 1/3 log 2x - 1 प्लस c हो गया, ये हुआ। तो अब इसको एक बार हम ऐसा कर सकते हैं, 1/3 को हम बाहर लिख दें, ये वाला पहले लिख दें, प्लस वाला हो जाएगा log 2x - 1 और -1/3 ये लिख देंगे पीछे इसके, हो जाएगा log x + 1 प्लस c हुआ। तो अब हम यहाँ पे 1/3 ले रहे हैं कॉमन, 1/3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा log 2x - 1 माइनस log
ये हुआ x प्लस 1 प्लस सी है। तो यहाँ और बढ़िया हल करना चाहेंगे तो हो जाएगा 1/3 log m माइनस log n है तो हो जाएगा log m बटे n। log लिखा मैंने, m का मान है 2x माइनस 1 बटे n, n का मान है x प्लस 1 और प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 3x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन चिन्ह लगा है, लिखेंगे 3x बटे, यहाँ हल लिखेंगे 3x बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको तोड़ेंगे, बराबर होगा a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस सी बटे x माइनस 3। ये होगा यहाँ से। तो हम फिर लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर हुआ a इंटू लघुत्तम लेंगे, ये दोनों चीज़ साथ आएंगी, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ b के साथ में ये तो कट जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ये आ गया, प्लस c टाइम्स ये कटेगा, ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये आया यहाँ पर। तो अब बटे पूरे में लघुत्तम हो जाएगा ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से ये पक्ष और ये पक्ष बराबर काट देंगे यहाँ पर, तो आएगा दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया 3x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। इसको हमने समीकरण 1 लिखा और ये समीकरण 2 हो गया। तो अब हम लिखेंगे पहले ब्रैकेट, इसको हम 0 करेंगे तो x का मान रखेंगे 2, x बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा इधर का मान 3 गुणे 2 लिखेंगे, इसको बराबर a, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 माइनस 2 ये हुआ 2 माइनस 3 आया, प्लस b, यहाँ x का मान 2 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे इसकी जगह पे, 2 लिखेंगे, माइनस वाला 3 लिखेंगे, प्लस c, यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 2, तो 3 दूनी 6 आया, बराबर ये तो 0 बन गया, ये पहला 0 बना, प्लस b टाइम्स 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 2 से 1 जाएगा माइनस 1 बचेगा, प्लस ये 0 बन गया, 2 माइनस 2 0 होगा तो ये गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हुआ 6 इक्वल टू 1 गुणे माइनस 1 यानी माइनस b आया, या माइनस 1 भी आया, चाहे माइनस 1 इंटू बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस 1/6। दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू आया माइनस के 1/6। ये आया b का मान, b का मान आया माइनस के 1/6। तो लेकिन हाँ, तो b का मान आ जाएगा 6 ये 6 हुआ, यहाँ माइनस 1 यहाँ पे आएगा नीचे, तो b बराबर आ जाएगा यहाँ से -6। b बराबर हुआ माइनस के 6। ये b का मान आया यहाँ। अब हम लिखेंगे
अब इस ब्रैकेट इसको जीरो बनाना चाहेंगे तो ये इस वाले को तो हम लिखेंगे एक्स का मान 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ इधर लिखा 6x लिखा है, 3x लिखा, सॉरी ये लिखा 3x लिखा, तो 3 गुणे इसको 1 कर देंगे बराबर, यहाँ लिखा a, x का मान रखेंगे 1 माइनस 2 होगा, ये 1 माइनस 2 आया। फिर यहाँ लिखा है x माइनस 3, तो 1 माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस b टाइम्स यहाँ लिखा है 1 माइनस 1, एक्स का मान 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 इंटू यहाँ है 3 माइनस 1, एक्स माइनस 3 तो 1 माइनस 3 यहाँ लिखेंगे, प्लस c टाइम, तो 1 माइनस 1 होगा और एक्स 1 माइनस 2 होगा, 1 माइनस 1, फिर यहाँ 1 माइनस 2 यहाँ को होगा। तो यहाँ से 3 का नम 3 आया बराबर, ये हुआ a इंटू ये माइनस 1 बचा, यहाँ बचा माइनस के 2, प्लस 1 से 1 जाएगा 0, तो ये पूरा b वाला 0 बन गया है, प्लस यहाँ भी 1 से 1 जाएगा 0, तो c वाला भी 0 बन गया यहाँ। तो आया 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, 3 इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ से आ गया a बराबर 3/2, ये a का मान यहाँ पर आ गया 3/2, तो a का मान यहाँ 3/2 आ गया। अब लिखेंगे हम, अभी हमने 2 रखा था तो ये पहला 0 बना, तो फिर 1 रखा, दूसरा वाला 0, अब हम रखेंगे x का मान 3, तो ये सब 0 बनेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, लिखेंगे। अब x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा ये यहाँ पे 3x लिखा, तो 3 गुणे 3 लिखेंगे इक्वल टू, ये 3x है इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 2, a इंटू 3 माइनस 2 इंटू यहाँ पे लिखा है x माइनस 3, x का मान 3 है तो 3 माइनस 3 हुआ, फिर प्लस b लिखा है, लिखा है x माइनस 1, x का मान 3 है तो 3 माइनस 1 लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा है x माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 हुआ, प्लस c लिखा है, तो यहाँ लिखा है x माइनस 1, x का मान है 3 माइनस 1 इंटू यहाँ 3 माइनस 2 लिखेंगे हम, 3 माइनस 2। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो 3 को 9 आ गया बराबर a हुआ, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, गुणे तो 0 बन गया वाला, प्लस b हुआ, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, गुणे 2, गुणे ये 0 बचा, प्लस c यहाँ 2 बचा, गुणे यहाँ बचा 1, तो 9 बराबर हुआ, ये 0 आया, प्लस ये भी 0 आया, प्लस 2 का नम 2c आया, तो यहाँ से 2c बराबर हो गया 9, तो दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू आया 9/2, ये c का मान आ गया 9/2 लिखेंगे। अब a, b तथा c के ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे हम, तो समीकरण 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये समीकरण 1 है, तो लिखेंगे यहाँ से 3x बटे x माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर, पहले यहाँ a लिखा है तो a का मान आया है हमारा, a का मान आया 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2, नीचे लिखा है x माइनस 1 लिख देंगे यहाँ, प्लस b का मान आया है यहाँ पर माइनस के 6, तो माइनस 6 लिखेंगे, और बटे ये x माइनस 2 होगा,
प्लस सी का मान आया है 9/2, यहाँ 9/2 लिखेंगे, बटे x माइनस 3 आया है, यहाँ लिख दिया हमने। तो अब समाकलन लगाएंगे, इधर इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ तो हो जाएगा 3x अपान x माइनस 1, 3x हुआ, इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये यहाँ dx हुआ, बराबर इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा, यह 3/2 ब्रैकेट नीचे है x माइनस 1 dx प्लस -6 ऊपर रहेगा, इंटीग्रेशन बटे x माइनस 2 dx लिखेंगे हम, फिर प्लस 9/2 ऊपर रहेगा, नीचे आएगा x माइनस 3, ये dx हुआ यहाँ पर। तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकालेंगे, 3/2 बाहर आएगा, बचेगा 1/x माइनस 1 dx, -6 बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 2 dx हुआ, प्लस 9/2 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 1/x माइनस 3, ये dx हुआ। तो ये 3/2 लिखा है, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x का log x होता है, हो जाएगा log x की जगह लिखा है x माइनस 1, -6 यहाँ हुआ log x माइनस 2, प्लस 9/2 यहाँ हुआ log x माइनस 3 प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ हल करेंगे। लिखा है x अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है। इसको बढ़िया हल करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से x बटे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए हुआ, वर्गांतर सूत्र लगाया यहाँ पर। ऐसे ही इसका बनेगा x माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, ये बना इसका। तो इसको अगर हम आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे तो ये होगा यहाँ पर, ये हुआ a बटे x माइनस ए प्लस बी बटे x प्लस ए प्लस c बटे x माइनस बी प्लस डी बटे x प्लस बी, ये होगा। तो हम लघुत्तम लेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट x, लघुत्तम लेंगे तो नीचे वाला ये सब हट जाएगा, x बराबर सीधे लिखेंगे हम a इंटू ये x माइनस ए हटेगा, बाकी रहेंगे x प्लस ए रहेगा, और ये x माइनस बी और x प्लस बी, ये वाला प्लस है, x प्लस बी रहेगा, x माइनस बी एक्स प्लस बी, इसको लघुत्तम जब लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस बी के साथ में जब लिखेंगे हम तो एक्स प्लस ए हटेगा, एक्स माइनस ए रहेगा, एक्स माइनस ए रहा, ये फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये। फिर हम लिखेंगे प्लस सी, सी के साथ एक्स माइनस बी हटेगा, एक्स प्लस बी रहेगा, ये पहले एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी रहेगा। फिर प्लस डी लिखेंगे, डी के साथ में एक्स प्लस बी हटेगा, तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा इंटू एक्स माइनस बी होगा। तो ये हुआ, इसको हम समीकरण नंबर, ये हमारा 1 है, और इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। ये समीकरण 2 है। तो अब इसमें हमको एक एक पद को जीरो बनाना है, तो पहले x बराबर हम रखेंगे माइनस ए, तो ये वाला जीरो बन जाएगा। लिखेंगे x बराबर माइनस ए रखने पर, अगर x बराबर हम माइनस ए रखेंगे
तो हो जाएगा हमारा, ये जीरो बना, ये होगा माइनस ए बराबर, ये हुआ ए इंटू ये तो जीरो बन गया, माइनस से रखेंगे माइनस ए और प्लस से कट के जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, प्लस बी इंटू ये हुआ माइनस से, यहाँ माइनस से मिला माइनस टू ए आ गया, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, प्लस सी टाइम करेंगे, एक्स को मान ए रखेंगे तो ये तो जीरो बन गया, प्लस डी लिखेंगे तो ये हुआ एक्स को मान ए रखेंगे तो ए ये भी जीरो बन जाएगा, तो यहाँ से आया माइनस ए बराबर आया माइनस टू ए इंटू बी आ गया वाला, तो यहाँ से ये वाला ए ये कट गया आपस में और माइनस चिन्ह कट गया, यहाँ आया वन, इधर आया वन बराबर आया टू बी आया, वन बराबर टू बी आया यहाँ, तो यहाँ से हम लिखेंगे बी बराबर 1/2 फिर, तो यहाँ से बी का मान आया 1/2, तो आया यहाँ से बी बराबर हुआ यहाँ 1/2, ये बी की वैल्यू आई। इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला था, तो ये साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यहाँ आएगा, तो हो जाएगा बी बराबर 1/2, यहाँ हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया बी का मान, तो बी का मान आया, यहाँ से अगर साफ साफ लिखें तो बी का मान यहाँ पर आ गया 1/2, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया यहाँ पर बी का मान। तो अब हम लिखेंगे x बराबर, अब की बार हम प्लस ए रखेंगे, x बराबर ए रखने पर, x बराबर ए रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर, यहाँ ए मिला के 2a हुआ, ये हुआ a, यहाँ पर भी a प्लस ए हुआ, यहाँ हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, प्लस यहाँ ए रखेंगे तो ए माइनस ए करके जीरो हो जाएगा, बी वाला हिस्सा जीरो हुआ, बी इंटू जीरो आ गया, प्लस सी में भी यही हुआ, यहाँ ए रखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट के जीरो हो जाएगा, सी इंटू जीरो हुआ, प्लस डी वाले हिस्से में यहाँ ए रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी जीरो बन जाएगा यहाँ, तो हुआ यहाँ पर ए बराबर ए इंटू ये 2a हुआ इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ यहाँ, तो यहाँ से ये ए का नम ए हुआ है, एक आया कट के, तो ये आ गया यहाँ पर एक बराबर ए इंटू 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बराबर हुआ 1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आई, ए बराबर आया 1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए का मान हो गया। अब हम लिखेंगे, अब x बराबर, अब की बार लिखेंगे इस बार बी रखने पर, बी रखेंगे तो x बराबर बी रखने पर होगा यहाँ पर, यहाँ बी रखेंगे तो बी बराबर आएगा यहाँ पर a हुआ, यहाँ बी रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट के ये वाला जीरो बना, प्लस बी लिखेंगे, यहाँ एक्स का मान बी रखेंगे तो ये आ जाएगा, ये बी माइनस से यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस तो ये भी जीरो बन जाएगा, फिर प्लस सी, यहाँ बी रखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे हुआ बी प्लस बी हुआ, प्लस डी, यहाँ बी रखेंगे तो एक्स बी माइनस बी करके जीरो हो जाएगा, तो जीरो बन गया इसका एंड, तो यहाँ से आया बी बराबर आ गया यहाँ पर सी इंटू ये हुआ 2b, सी इंटू 2b आया, इंटू आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया यहाँ, तो यहाँ से ये बी एक नम बी हुआ यहाँ, फिर तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 बराबर सी इंटू 2 ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, यहाँ से सी बराबर आया
1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है। ये सी का मान आया, सी का मान आया 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसमें माइनस नीचे कॉमन ले लेंगे हम, तो हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 1/, ये माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे, -1/2, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सी का मान यहाँ पर आया। अब हम समीकरण में x बराबर माइनस बी रखेंगे, x बराबर माइनस बी रखने पर, x बराबर माइनस बी रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस बी बराबर, यहाँ माइनस बी बराबर होगा ए इंटू, माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे प्लस बी आएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 0 बन जाएगा। ये पहला 0 बना, प्लस बी में ये बी होगा माइनस का, यहाँ माइनस ए है, यहाँ स्क्वायर करेंगे बी माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर आएगा कट के, ये भी 0 बना, बी इंटू 0 हुआ यहाँ, प्लस सी में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट के 0 हो जाएगा, सी इंटू 0 बना, प्लस डी, माइनस बी रखेंगे तो यहाँ माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ और माइनस बी यहाँ मिला -2 भी हुआ, तो ये हुआ माइनस बी बराबर यहाँ आया, ये सब 0 बने, आया डी इंटू या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस के 2b। तो यहाँ से आया माइनस बी बराबर डी इंटू ये हुआ -2b लिख देंगे हम पहले, इंटू लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ। तो अब यहाँ से माइनस माइनस आपस में कट गया, बी एक अन्नम भी हो गया यहाँ, तो ये आ गया यहाँ पर 1 बराबर डी इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से डी बराबर आया 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें फिर से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डी का मान आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट डी बराबर आया -1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डी का मान आया, इसको हमने बॉक्स में बंद किया, लिखेंगे अब ए बी सी तथा डी के ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 पहले लिखा है a/x माइनस ए लिखा है ना, तो ए का मान आया है, ए का मान इधर आया है, ये आया है 1 लिखा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ ए का मान आया, बटे में लिखा है x माइनस ए, यहाँ लिखेंगे x माइनस ए, नीचे ही रहेगा, ये dx हुआ, प्लस b का मान यहाँ पर आया है 1/2 ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू नीचे लिखा है बी के साथ में एक्स प्लस ए लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ dx लिखेंगे, प्लस 1 माइनस का मान लगा -1/2 लिखेंगे, बी सी का मान है -1/2
यहाँ हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ है एक्स माइनस बी लिखेंगे, यहाँ डी एक्स होगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे -1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ इंटू आया एक्स प्लस बी, ये डी एक्स हुआ। अब हम 1/2 यहाँ से कॉमन लेंगे और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कॉमन लेंगे, बल्कि बाहर निकालेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये अंदर आएगा यहाँ पे 1/x माइनस ए डी एक्स हुआ, प्लस इस वाले में भी यही करेंगे हम 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1/x प्लस ए, ये डी एक्स हुआ यहाँ। फिर यहाँ पर माइनस के 1/2 बाहर निकालेंगे और साथ में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो अंदर यहाँ बचेगा 1/x माइनस बी डी एक्स हुआ, प्लस यहाँ पर भी ये माइनस चिन्ह यहाँ लगा है तो माइनस चिन्ह यहाँ लगा दे रहे हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर भी 1/-2 यहाँ लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे हम, अंदर बचेगा 1/x प्लस बी, ये डी एक्स हुआ। जब हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस ए प्लस यहाँ 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस ए और माइनस 1/2 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, इसका हो जाएगा log x माइनस बी, फिर माइनस 1/2 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, इसका हो जाएगा log x प्लस ए, एक्स प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है, इसका प्लस में सी हो गया लास्ट में। तो अब हम यहाँ से 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ बचेगा log x माइनस ए प्लस log x प्लस ए, ये हुआ एक ब्रैकेट में, फिर हमने यहाँ माइनस लगाया, ये वाला कॉमन ले लेंगे 1/2 यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हुआ, तो अंदर यहाँ बचा log x माइनस बी प्लस log x प्लस बी प्लस सी अलग लिखा है। तो इसको और बढ़िया करेंगे तो यहाँ हुआ 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इसका हुआ log x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये हुआ, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा तो पूरा कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस में आएगा, ये भी साथ प्लस में है तो हो जाएगा log x प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, एक साथ ये हुआ ऐसे प्लस सी हुआ, तो होगा 1/2 यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ये हो जाएगा log एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा,
बटे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ प्लस सी। यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 1/x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये बनेगा 1/x-1 इंटू वर्गांतर सूत्र यहाँ लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 में दूसरे में आएगा एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर हुआ ये एक ब्रैकेट में आया एक्स प्लस 2, दूसरे में आया एक्स माइनस 2, तो यहाँ लिख देंगे वही हम। ये हुआ पहले एक्स माइनस 2 आया, फिर एक्स प्लस 2 आ गया यहाँ वर्गांतर सूत्र से, तो अब लिखेंगे अब 1/x माइनस ए एक्स माइनस 2 एक्स इंटू एक्स प्लस 2 बराबर होगा, पहले ए होगा ए बटे एक्स माइनस 1 लिखेंगे पहले हम, आंशिक भिन्न में यही होता है, प्लस बी बटे एक्स माइनस 2 लिखेंगे, प्लस सी बटे एक्स प्लस 2 लिखेंगे। अब लोग उत्तम लेंगे तो आ जाएगा 1 बराबर, यहाँ से उत्तम लेंगे तो ए इंटू एक्स माइनस 2 बचा और इंटू एक्स प्लस 2 बचा, फिर प्लस बी इंटू ये तो कटेगा तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आया, प्लस सी टाइम यहाँ हुआ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आया यहाँ, तो ये तो समीकरण 1 हुआ और इसको हमने समीकरण 2 माना, इस वाले को, ये समीकरण 2 हुआ। तो अब हम पहले इसको 0 बनाना है तो x बराबर हम 2 रख देंगे, x बराबर पहले एक बार 1 ही रख देंगे, ये 0 बन जाएगा, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर रखेंगे तो आएगा 1 बराबर ये a इंटू यहाँ 1 माइनस 2 आया, यहाँ 1 प्लस 2 आया, 1 रखेंगे तो ये b इंटू 0 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस सी में 1 माइनस 1 करेंगे ये भी 0 बन जाएगा, तो ये वो 1 बराबर a इंटू 1 से 2 जाएगा माइनस 1 बचेगा, ये 3 आया यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू आया 1/-3, यहाँ से a का मान आएगा 1/-3, तो यहाँ a की वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर, लिखेंगे अब x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर तो रखेंगे बराबर 2, तो हो जाएगा यहाँ 1 बराबर रखेंगे तो a इंटू यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 करके 0 आएगा ये वाला, प्लस b इंटू ये 2 माइनस 1 हुआ इंटू 2 प्लस 2 हुआ, प्लस सी लिखेंगे, यहाँ 2 माइनस 1 होगा, ये 2 माइनस 2 कट के 0 बन जाएगा, तो 0 लिख देंगे सीधे यहाँ पर, तो वह 1 बराबर b इंटू यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, तो आ गया 2 4 का नाम 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर आया 1/4, b का मान 1/4 आएगा। लिखेंगे अब x बराबर -2 रखेंगे, -2 रखने पर -2 रखेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर a, यहाँ -2 रखेंगे ये 0 बन जाएगा a वाला फंक्शन, प्लस b में -2 रखेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा यहाँ, प्लस c ये हुआ -2 -1 यहाँ पर, फिर आया -2 और -2 हो गया, तो यह आया 1 बराबर आया ये 0 ये 0, ये -3 आया, c इंटू -3 आया, ये -4 हो गया, तो 1 बराबर आया c इंटू 4 3 12 हो गया,
तो यहाँ से हुआ c बराबर 1/12। c का मान 1/12 आया। लिखेंगे अब a, b तथा c के ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे मान समीकरण 1 में, तो यहाँ से हो जाएगा 1/, ये हुआ x-1 x-2 इंटू x+2 बराबर हुआ, इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, a का मान रखेंगे, a का मान आया है 1/-3, यहाँ लिखेंगे 1/, या -1/3 लिख देंगे ऐसे बटे x-1 आया इंटू dx लिखेंगे हम, प्लस b का मान आया है यहाँ पर 1/4, तो 1/4 लिखेंगे बटे x-2 आया, ये dx हुआ, प्लस c का मान आया है 1/12, 1/12 ऊपर लिखेंगे बटे यहाँ हुआ x+2 आया, ये dx हुआ। तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ बचा 1/x-1 dx, प्लस 1/4 बाहर आया, 1/x-2 dx, प्लस 1/12 बाहर आएगा, यहाँ बचा 1/x+2, यहाँ dx हुआ। तो -1/3 इसका हुआ log x-1 प्लस 1/4 इसका हुआ log x-2 प्लस 1/12 इसका हुआ log x+2 और प्लस c हुआ। तो यही हमारा आंसर हो गया।